मेगा कैंप अब भाई बहन की तरह हो गए हैं जो अपने माता पिता की अप्रूवल के लिए लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई H1B वीजा पर हो रही है जो स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए है। एक पक्ष कहता है कि इससे अमेरिकन वर्कर्स को नुकसान हो सकता है, जबकि दूसरा पक्ष कहता है कि इससे अमेरिकन एक्सीलेंस को बनाए रखा जाएगा। और कल इस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी राय दी है, जो अमेरिका के होने वाले प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने फ्लोरिडा में अपने घर पर एक न्यू ईयर पार्टी रखी थी, जहां रिपोर्टर्स ने उनसे H1B वीजा पर सवाल पूछा, जिस पर उनका जवाब था कि हमें अपने देश में बहुत सारे कॉन्फिडेंट लोग चाहिए। हम जोश से भरे लोग चाहते हैं। हम ऐसे जॉब बनाएंगे और इतने सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे जो इससे पहले कभी नहीं हुए हैं। ये ट्रम्प का दूसरा बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि वो H1B वीजा प्रोग्राम का सपोर्ट करते हैं। तो फिर क्यों कंफ्यूजन है? इसका कारण दो है। पहला, ट्रम्प के फार राइट सपोर्टर्स H1B वीजा के खिलाफ हैं। वे चाहते हैं कि ये प्रोग्राम बंद हो जाए। वे इंडियन अमेरिकन के खिलाफ रेसिस्ट कैंपेन भी चला रहे हैं, क्योंकि इंडियंस H1B वीजा के सबसे बड़े बेनिफिशरीज हैं। दूसरा कारण यह है कि ट्रम्प ने अपने पहले टर्म में H1B वीजा के खिलाफ कड़ी निंदा की थी। 2018 तक वीजा अप्रूवल्स ड्रास्टिकली घट गए थे और रिजेक्शन रेट 24% तक पहुंच गया था। ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में ये प्रॉमिस किया था कि वो फॉरेन लेबर्स को रिड्यूस करेंगे। 2016 में उन्होंने कहा था कि मैं H1B वीजा को चीप लेबर प्रोग्राम के रूप में हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा और हर वीजा और इमिग्रेशन प्रोग्राम में सबसे पहले अमेरिकन वर्कर्स को हायर करने की कंडीशन रखूंगा और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमेशा इसका सपोर्ट किया है। ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? इसका कारण साफ है। ट्रम्प का स्टैंस बदलने का कारण टेक कम्युनिटी है। ज्यादातर H1B वीजास बड़े टेक कंपनीज द्वारा यूज किए जाते हैं और इन कंपनियों ने इस बार ट्रम्प का सपोर्ट किया है। एग्जाम्पल के लिए एलॉन मस्क H1B वीजा के सपोर्टर हैं और उनकी कंपनीज इसके सबसे बड़े यूजर्स हैं। इसीलिए ट्रम्प अपने नए टेक सपोर्टर्स की बात मान रहे हैं। इंडिया जैसे देश के लिए एक अच्छा सिग्नल हो सकता है, लेकिन दो बात ध्यान में रखना जरूरी है। पहली बात, इलेक्शन में वोटर सेंटिमेंट के हिसाब से इमिग्रेशन और जॉब के मुद्दे इंपॉर्टेंट थे। अमेरिकन्स ने ट्रम्प को वोट दिया क्योंकि उन्होंने ज्यादा जॉब क्रिएट करने का वादा किया था और उन जॉब के लिए अमेरिकन सिटीजन्स को प्रायोरिटी देने का वादा किया था, ना कि फॉरेनर्स को। एक सर्वे में पाया गया है कि केवल 26% अमेरिकन चाहते हैं कि हाई स्किल्स जॉब्स के लिए फॉरेन वर्कर्स को और ज्यादा हायर किया जाए। वहीं 60% कहते हैं कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उन्हें ही हायर किया जाए, ना कि फॉरेनर्स को। दूसरी बात, एलॉन मस्क ने हाल ही में कहा कि H1B सिस्टम ब्रोकन है और इसे सुधार की जरूरत है। उनका मानना है कि इसमें मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करना चाहिए और एम्प्लॉयर से एनुअल फीस लेनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि H1B वीजास को महंगा बनाया जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि इसका क्या फायदा होगा? तो बता दें कि इससे कंपनीज H1B वीजास का लिबरल यूज नहीं करेगी, बल्कि केवल जब बहुत जरूरत हो तभी इसका इस्तेमाल करेगी। टेक कंपनीज H1B वीजा का यूज इसीलिए करती है क्योंकि इससे उन्हें सस्ते लेबर मिलते हैं। H1B वीजा पर काम करने वाले लगभग 60% लोग एवरेज वेजेस से भी कम कमाते हैं। अगर सैलरी सीमा बढ़ा दिया जाता है या एनुअल फी बढ़ा दी जाती है तो इसका मतलब होगा कि कंपनीज के लिए H1B का यूज करना एक्सपेंसिव हो जाएगा और वो इसे कम यूज करेंगे। ये ना सिर्फ इंडियंस के लिए बल्कि इन कंपनीज के लिए भी बुरा होगा, क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। क्या ट्रम्प ये बदलाव करना चाहते हैं या फिर पुराने तरीके से ही चलेंगे? ये सवाल है जिसका जवाब अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। अगर आप इसे समझें तो ये एक तरह का इनजस्टिस है। फार राइट अमेरिकन्स को ज्यादा इंडियंस का अमेरिका में होना पसंद नहीं है और उनके लिए ये स्किल या वेजेस की बात नहीं है, बल्कि ये रेस की बात है। वहीं टेक कंपनीज H1B वीजा वर्कर को पसंद करती है, लेकिन उनके लिए ये सस्ता लेबर पाने की बात है। दोनों ही पक्ष का संघर्ष किसी अच्छे कारण के लिए नहीं है, बल्कि ये दोनों ही एक तरह का इनजस्टिस है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।